हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम ऐप से उत्तर प्रदेश का बिजली का बिल कैसे भर सकते हैं और पेटीएम के वॉलेट में कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेटीएम ऐप को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसमें साइन अप करना होता है। तो अगर आपको साइन अप करना नहीं आता है तो ऑफिशियल नोमान चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि हम पेटीएम ऐप में खाता किस तरह से बना सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन वाले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इस तरह का पेटीएम का होम इंटरफेस शो होने लगेगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिचार्ज एंड पे बिल्स। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो हमें अपना बिजली का बिल जमा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ऊपर की तरफ हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अपार्टमेंट। तो अगर आप बिजली का बिल पे करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर जाना है। अगर आप अपने फ्लैट का बिल पे करना चाहते हैं तो आपको अपार्टमेंट पर क्लिक कर लेना है और आप अपने फ्लैट का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं। तो अब बिजली का बिल पे करने के लिए हमें स्टेट चूज करनी होगी। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप जिस भी स्टेट का बिल पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, या फिर आपको एक ऊपर की तरफ सर्च का बटन दिख जाता है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बिल पे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही उत्तर टाइप करूंगा तो यहाँ पर दो सजेस्टेड में आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट बोर्ड। तो हमें यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। जो भी बोर्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है वो यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर काफी सारे बोर्ड दिख जाएंगे। तो हमें कर लेना है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL। इस पर क्लिक करने के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट या फिर टाइप चूज करना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमें तीन ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट रूरल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट ID। अब यहाँ पर ये जो हमारी अकाउंट ID होती है 12 डेट की होती है। जब हमारा बिजली का रीडर हमारे घर पर मीटर की रीडिंग लेने आता है तो वो हमें कुछ इस तरह का एक बिल देता है और इस साइड हमारे बिल की अकाउंट ID लिखी होती है जो कि 12 डेट की होती है। तो वही हमें यहाँ पर एंटर करना होगा जिससे हम अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी अकाउंट ID 12 डेट की एंटर कर लेते हैं। तो अकाउंट ID हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें प्रोसीड का एक ऑप्शन दिख जाता है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं काफी सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगी हैं। जिसके नाम बिजली का कनेक्शन होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा और डिस्कम और डिवीजन शो होने लगेगा। हमारे बिल का जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा और जितने रुपए का बिल होगा और जो भी उसकी ड्यू डेट होगी वो यहाँ पर शो होने लगेगी। ये जो बिजली का बिल है इसका अमाउंट दो जगह पर लिखा होता है। 1812 रुपए का ये बिजली का बिल है और इसकी ड्यू डेट 16 अगस्त की है। ये ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद भी हम अपने पेटीएम ऐप से बिजली का बिल पे कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें ड्यू डेट पे ही जमा करना है। वो अलग बात है कि बिजली कंपनी हम पे पेनल्टी डाले 50-100 रुपए की, वो अलग बात है। हम ड्यू डेट के बाद भी अपने पेटीएम ऐप से बिल पे कर सकते हैं। तो अब कुछ लोग हमसे कमेंट करके ये पूछते हैं कि जितने रुपए का हमारा बिजली का बिल है हम उससे कम जमा कर सकते हैं या नहीं। तो मान लीजिए मेरा 1800 रुपए का बिजली का बिल है, अगर मैं इसमें 1000 रुपए का बिल पे करना चाहता हूं तो ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक ही नहीं होगा, अमाउंट एडेड नहीं होगा। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें अपने बिजली के ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहां से हम कम बिल पे कर सकते हैं और बाकी का जो बिल होगा वो आपके अगले बिल में ऐड होकर आ जाएगा और उतना आपको पे करना होगा। अगर आप पेटीएम से करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। पेटीएम ऐप में जितने रुपए का बिल शो कर रहा है हमें उतना ही पे करना होगा। तो 1812 रुपए का मेरा बिल है, अब हम इसको पे कर लेते हैं। तो पे करने के लिए हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोसीड टू पे। हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई प्रोमो कोड। तो हम यहाँ पर अप्लाई प्रोमो कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर काफी सारे ऑफर कोड शो होने लगे हैं जो कि हमारे पेटीएम अकाउंट पर एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर आपको वो प्रोमो कोड अप्लाई करना है जिसमें आपको इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा हो। तो यहाँ पर एक प्रोमो कोड है जो कि है न्यू 100। इसमें मुझे इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है और बाकी के जितने भी प्रोमो कोड हैं ये टिकट बुकिंग और शॉपिंग करने पर मिल रहा है। तो आप ऑफर कोड की टर्म कंडीशन जरूर पढ़ लें कि उस ऑफर की क्या क्या शर्तें हैं।
तो न्यू 100 प्रोमो कोड की सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगी है। न्यू 100 प्रोमो कोड की टर्म कंडीशन का ये कहना है कि अगर हम महीने की पहली ट्रांजैक्शन में अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेंगे मिनिमम 100 रुपए का, तो हमें 100 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। और मान लीजिए ये अगस्त चल रही है, अगर मैं अगस्त के महीने में मिनिमम 100 रुपए का बिल पे करता हूँ तो मुझे 100 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। और अगले महीने सितंबर के महीने में अगर मैं फिर से बिल पे करता हूँ मिनिमम 100 रुपए का, तो ये प्रोमो कोड हमारे नंबर पर फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा और हम 100 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। लेकिन एक महीने में हम 2 बार इस प्रोमो कोड को अप्लाई नहीं कर सकते। 2 महीने में 2 बिल पे अगर हम करेंगे तब हमें इसका कैशबैक मिलेगा। तो कैशबैक लेने के लिए हम न्यू 100 प्रोमो कोड को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं न्यू 100 प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है। अब हम जैसे ही ट्रांजैक्शन कर लेंगे तब हमें कैशबैक मिल जाएगा और देखते हैं कि हमें कितना कैशबैक मिलता है। तो अब यहाँ पर मेरा 1812 रुपए का बिल है, मैं इसको पे कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो बिल है वो पे हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा पेमेंट मेथड आ जाएगा। हम किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। IDBI बैंक का मेरा एक कार्ड सेव है, उससे मैं पेमेंट कर सकता हूँ और बाकी के जो भी हैं डेबिट कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो चलिए किसी एक ऑप्शन से हम पेमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने सेव कार्ड से पेमेंट कर ली है, CVV कोड एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर मैं पे वाले बटन पर सिंपली क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारी पेमेंट है वो हो रही है। अब यहाँ पर हमने जो कार्ड एंटर किया है और हमारे बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। हमारे जो OTP है हमारे नंबर पर आ चुका है, आप देख सकते हैं, जो कि है 412222। हमने यहाँ पर एंटर किया और फिर उसके बाद हमें सबमिट का एक ऑप्शन दिख जाता है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो रहा है। हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट हो चुका है और हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बिल है ये प्रोसेसिंग में है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बिल पेमेंट सक्सेसफुल। हमारा जो बिल है वो पे हो चुका है और यहाँ पर इस तरह का ग्रीन कलर का टिक भी लग चुका है। तो अब हम पेटीएम ऐप के होम इंटरफेस पे आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो अभी बिल पे किया है उसकी रिसिप्ट किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें अपने आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई ऑर्डर का, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑर्डर मिल जाएगा जो कि हमने अभी अपना बिल पे किया है। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा डाउनलोड इनवॉइस का, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और PDF फाइल में हमारी जो इनवॉइस है वो डाउनलोड हो रही है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो अभी अपने पेटीएम ऐप से बिल पे किया है उसकी रिसिप्ट यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको अपनी किसी भी फाइल में सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो पे हो जाता है। और अब मैं आपको पेटीएम की पासबुक में चल के दिखाता हूँ कि हमें कितने रुपए का कैशबैक मिला है। हमें पासबुक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद पेटीएम वॉलेट पर जाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 10 रुपए का कैशबैक मिला है जो कि हमारे पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट हो चुका है। और यहाँ पर डेट एंड टाइम भी लिख कर आ जाएगा कि कितनी तारीख को कितने बजे आपको कैशबैक मिला है। और यहाँ पर न्यू 100 प्रोमो कोड डालने पर हमें कैशबैक मिला है, प्रोमो कोड भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो हमारा जो कैशबैक है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें, ये जो ऑफर कोड है ये हर महीने पेटीएम की तरफ से चेंज होते रहते हैं। ऑफर कोड के हिसाब से आपको कैशबैक मिलता रहता है 10, 20, 50, 100। आपको जितना भी कैशबैक मिलना होता है वो आपके अकाउंट में वॉलेट में क्रिएट कर दिया जाता है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।